तुम लखाइया अंदर के पट खोल दरस दिखाइया जेह कारने सीधे पछे सुगुरु प्रताप से पाइया कह मूरत अमिक सूरत ताहि जाय समाइया तमादिदेव बेताश वेदं परम च धामं त्वयाततं विश्वयनंत रूपं वायुर्यमो अग्निवरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आनंदकंद जगदाधार जगत हेतवे सच्चिदानंद घन परम चैतन्य परम पिता परमेश्वर एवं सद्गुरुदेव के चरणों में वंदन। आप सब देवियों और सज्जनों का अभिनंदन। कल की कड़ी में आज जो वर्तमान श्रृंखला में आप सबको बताना चाहूंगा कि हम महिमावंत जीवन को कैसे पहचाने, संसार में हम किस कारण से यहाँ पर मानव तन में आए हुए हैं, इसे कैसे भली भांति परिचित हों हम शास्त्रों के माध्यम से, संतों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, स्वाध्याय स्वचिंतन ध्यान धारणा समाधि के द्वारा कैसे जाने हमारा जीवन क्यों यहाँ पर है, कितने दिनों का है, हमें करना क्या है यहाँ पर। तो जो मनुष्य जीवन है, पहले तो मनुष्य बनना जरूरी है कि जो मानव तन में आए हैं, आज मानव हैं। कल के प्रसंग में मैंने कहा था जिसके जीवन में न तपस्या है, न ज्ञान है, न ध्यान है, न साधना है, न सेवा है, फिर वो मनुष्य कैसे दिखे। तो ये सब आचरण यदि हमारे जीवन में आ जाए तो कहते हैं तब वो मनुष्य है। प्रथम सोपान मनुष्य होने का ईशान विद्या तपोन दानम ज्ञानम शीलम गुरु धर्म, इतना अगर है जिसके जीवन में तो मनुष्य है। अगर नहीं है, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति भुवि भार भूता, वो मतलब सिर्फ मनुष्य का चोला धारण करके फिर वो पृथ्वी का भार बन करके यहाँ पर है। आज हम मानवतर में आए हैं, आगे क्या करना है। ये छोटी छोटी बातों का जो कर्म में बधा हुआ ये मन तन है, ये अलग बात है कि हमको गृहस्थी में रहना है कि संन्यास में रहना है, व्यवसाय करना है, नौकरी करना है। ये तो जीवन जीने का एक सोपान है। लेकिन जो तैयारी थी कि अन्य योनियों से भटकते माँ के गर्भ में आए और फिर कृपा हुई मानव तन में आए, आगे कहाँ जाना है। संतों की वाणी में आता है, चलो सखी वही देश जहाँ दिवस न रजनी, पाप पुण्य नहीं चाँद सूझ नहीं, नहीं सजन नहीं सर्जनी, धरती आग पौन नहीं पानी, नहीं सूते नहीं जगनी, लोक वेद जंगल बस्ती, नहीं संग्रह नहीं त्यागनी, और तुदास गुरु नहीं चेला, एक राम रम रमनी। कहती ये जितने संबंध हैं यहाँ पर, चलो सखी वही देश जहाँ दिवस न रजनी, जहाँ दिन रात समान है, जहाँ हानि लाभ समान है, जहाँ जय पराजय समान है, जहाँ सुख दुख समान है। ऐसी स्थिति में हम कब आवें, उसके लिए हमारे पास सत्संग है, संतों का
दर्शन है, शास्त्रों का अध्ययन है, तो आज मानव तन में है। यही मानव कल महामानव बनेगा, महामानव से फिर वो देवत्व को प्राप्त करेगा। देवत्व से फिर क्या करे, परमात्मा स्वरूप में आ सकता है, अवतरित हो सकता, अवतरतीत ये अवतार है, जो अवतारण हो, जो ऊपर से उतरता हो। देखो कोई जो महान कोई जन्म से नहीं आया, यहाँ कर्म करके लोग महान बने हैं। जितने मूर्धन महापुरुष आप अपने शास्त्रों में, वेदों में, पुस्तकों में देखो, जो भी महापुरुष हुए वो जन्म से महापुरुष नहीं हुए, जब हुए तो अपने कर्मों से महापुरुष हुए। इसलिए महापुरुष बनना है, उस पुरुषोत्तम को जगाओ अपने अंदर। कल के प्रसंग में मैंने कहा कि कर्दम ऋषि गृहस्थी धर्म स्वीकार किए, उनकी तपस्या पूर्ण हुई, उनके घर में 9 कन्याएं, फिर भगवान का 10वां अवतार हुआ। और ये सब करने के बाद, कन्याओं की शादी करने के बाद अपनी पत्नी को, बेटे को सौंप करके कर्दम ऋषि विवेक तप से बनो जंगल चले गए। इधर क्या हुआ? कोई आवरण नहीं, पिता बनने का कोई अहंकार नहीं। आज छोटा बेटा आपका कोई अगर कोई अधिकारी पद पे आ जाए, बड़ा घमंड हो जाता है। कर्दम और देवहूति अपने घर में भगवान को बुला लिए बेटे के रूप में, लेकिन कोई घमंड नहीं, कोई आवरण नहीं। मैं पूर्व कथाओं में कई बार कहा हूं कि कपड़ा हम लोग पहने हैं शरीर ढकने के लिए। कुछ कपड़ों को शरीर की सुंदरता के लिए पहना जाता है कि शरीर सुंदर लगे, यहाँ तक तो ठीक है, मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। कपड़े चाहे जैसे पहनो, शरीर ढकने के लिए, शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे कपड़े पहनने के बाद भी आवरण ओढ़े जाते हैं, वो खतरनाक है, वो समस्या का घर है। वो आवरण क्या है? माँ होने का, पिता होने का, पत्नी होने का, पति होने का, बेटा होने का, बहू होने का। ये जो आवरण ऊपर से ओढ़ लिया गया, मैं पिता हूं, जरा देख कर रहो, संभाल कर रहो, मेरी आज्ञा में रहो, मैं पिता हूं, मैं पिता हूं ना, मैं मां हूं, मैं तो बहू हूं ना। ये जो ऊपर से आवरण ओढ़ा गया है, यही कलह का कारण बना। आज घर में अगर कोई विवाद आता है ना, तो खाने पीने से नहीं विवाद आता कि भूख लगी है, कम भोजन है, व्यवस्थाएं कम है, ऐसे नहीं आता। जब आता है तो ऊपर से जो आवरण ओढ़ कर बैठे हैं लोग, मैं पिता हूं, मेरा अधिकार है, मैं मां हूं, मेरा अधिकार है, मैं पति हूं, मेरा अधिकार है, मैं पत्नी हूं, मेरा अधिकार है। ये आवरण हटा दिया जाए ना, तो सांची बताऊं, बड़ी निर्मलता से जीवन यहां गुजरे। क्योंकि इस आवरण में अहंकार छिपा हुआ है, इस आवरण में घमंड छिपा हुआ है, इस आवरण व्यक्ति स्वाभिमान लेकर मरने लगता है कि मेरी आज्ञा का पालन नहीं होगा। तो इस आवरण से थोड़ा बचा जाए। अगर संसार में आप शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, तो रुड़ा कौन है? ये चट्टान कहां से आ रही है जो शांति नहीं आने दे रही? पहला तो चट्टान अहंकार है। अहंकार बिनु आत्मा करसाई तो मन्यते। कभी मैं सुनाया हूं, तन मद, मन मद, जाति मद, विद्या मद, गुण ही मद, राज मद, उन्मद। इतने मद को जब मद करे तो पावे अनहद। अनहद मतलब इस संसार से पार हो जाना, इस वासना से पार हो जाना, परम में पहुंचना, चेतना में हो जाना, शांत सुखाय की भाव हमारे अंदर जग जाए। कहां क्यों नहीं आ रहा है? ये अहंकार चट्टान है। इस चट्टान को हम तोड़ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं तोड़ पा रहे? हमारी संगति अच्छी नहीं है, हमारे संबंध अच्छे नहीं होंगे, हमारे व्यवहार अच्छे नहीं होंगे, हमारी शिक्षा अधूरी होगी, हम सत्संगी नहीं होंगे, हम गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते होंगे। बहुत ऐसे शिष्य पड़े हैं, गुरु को मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते हैं।
बहुत ऐसे खूब गुरु को मानते हैं, प्रार्थना पूजा सब करते हैं, लेकिन गुरु की नहीं मानते हैं। जो गुरु की नहीं मानते, गुरु को मानते हैं, वो मूर्खाधिराज हैं, उनके जीवन को भी शांति नहीं रहेगी। गुरु की मान लो ना, गुरु बल्कि कम मानो, गुरु की मान लो, तुम्हारा जीवन शांत हो जाएगा। कभी कभी संतों की बाणी में आता है कि ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, और ध्यान बढ़े तपसी संग कीने, क्रोध बढ़े नर मूढ़ के संगत, काम बढ़े तिरिया सिंह कीने, बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कभी दीन सुसज्जन संगति कीने, कभी दीन सुसज्जन संगत कीने। आपके संगति के ऊपर है आपका जीवन कैसा होगा। इसलिए बहु संगात संजायते काम, कामात क्रोधोप जायते, क्रोधात सम्मोहात स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशात। बहुत प्रभाव देता है। आज देखो कर्दम ऋषि का साथ देवहूति को मिला और दोनों के संसर्ग से ऐसे संतति को जन्म दिया। इन्होंने ओतप्रोत हो गए। आज अपनी मां को पा करके कपिल निहाल हो जा रहे हैं, जो कि अवतार है भगवान का, लेकिन एक ऐसे साधारण बालक की तरह हैं। चरित करत नर अनुहरत, मतलब एक साधारण मनुष्य की तरह कपिल भगवान चरित कर रहे हैं। जैसे एक साधारण मनुष्य होता है, एकदम ऐसे भाव में। और कर्दम ऋषि की बात और देवहूति की बात लेते हैं कि पति पत्नी का संसर्ग, क्या मैं कल बताया कि 2-4 संतानों को जन्म दे दिया जाए, बस इतना पति पत्नी का धर्म कर्म नहीं पूरा हो जाता है। पत्नी कोई ग्रोथ प्रोडक्शन की फैक्ट्री नहीं है कि 2-4 संतानों को जन्म दे दे, गृहस्थी पूरी हो गई। और यही हर माता पिता ताक में रहते हैं, जो अपना कृत्य कर चुके हैं वही अपना बेटा बेटियों को माला पहना देंगे कि जल्दी जल्दी बेटा पढ़ ले, कमाने लगे, शादी विवाह हो जाए, लड़के बच्चा पैदा हो जाए, सारा माला उतार करके हम अपने बेटा बेटियों को पहना देंगे। दुख का माला, जैसे अपने झेलो वैसे बेटा बेटी झेले। लेकिन यहाँ कहते हैं कि पत्नी सिर्फ इसके लिए नहीं होती है कि 2-4 संतानों को जन्म। आज के जमाने में संतान को पालना बहुत कठिन हो गया है, बहुत कठिन। पहले 7-8 बच्चे होते थे ना, तो एक बेटा नहीं माना दूसरे बेटे के यहाँ, दूसरा बात तीसरे बेटे के। अब तो एक ही 2 बेटा पैदा करते हैं, भाग के जाओगे कहाँ, मरो वहीं, नाराज होकर जाओगे कहाँ भाग करके। पहले 2-4-6 भट्टे होते, इधर उधर रोज लेते, अब कहाँ जाएंगे। अब आजकल बच्चों को पालना माता पिता छोटे पर से लेकर, खा लो बेटा, पी लो बेटा, सो लो बेटा, कहते कहते समझ लीजिए कि उनको खिलाने पिलाने में माता पिता को जान लीजिए कि दंड बैठक लगाना पड़ता है, फिर से आसन करना पड़ रहा है लोगों को। संस्कार देना जरूरी नहीं, खाली बस जीना है बस। लेकिन देखिए जरा यहाँ पर 9 कन्याओं के बाद कपिल का जन्म हुआ और कपिल ऐसे अपनी माँ के साथ रहे। तो पति पत्नी का संसर्ग हमारे रामचरितमानस में लिखे हैं कि पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भगति जास सुत होई। पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भगति जास सुत होई। कहते वही माँ कहलाने के अधिकारी है, वही पिता कहलाने के अधिकारी, जिसका बेटा रघुपति भगत जास सुत हुई, जो भगवान का भक्ति मुख करता हो। गृहस्थी तो अपने आप आ जाएगी, भक्ति कहाँ से आवे इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। संसार तो अपने आप बसा लेंगे लोग, उसमें ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, न संसार की बातें बताने की सोचने की जरूरत, अपने आप सीख लेंगे देख करके। आज के बच्चे में इतने टैलेंट हो गए ना कि माता पिता को देख कर सीख लेंगे। तो वो है माँ जिसका बेटा भगवान का भजन में करता हो, जो सत्संगी हो। अगर ऐसा नहीं बनाए पति पत्नी का संसर्ग, ये पत्नी शब्द ही सब महान शब्द है, पति शब्द ही सब महान है। और क्या बोलते हैं, वाइफ मेरी, क्या वाइफ,
वाइफ क्या होती है? वाइफ इज नाइफ इज कट लाइफ। वाइफ इज नाइफ। वाइफ नाइफ मतलब छोड़ी। आज की पत्नियां ऐसी छोड़ी है ना, कैसी है ना कि आपकी लाइफ को काट डालेंगे। वाइफ इज नाइफ इज कट लाइफ। अगर वाइफ बना कर रखो तो आपकी जिंदगी को काटेंगे सिर्फ कैंची की तरह, पूरी जिंदगी काट डालेंगे। एक व्यक्ति की पत्नी भाग गई और वो बेचारा पूरा खोजते खोजते थक गया और गया जंगल की तरफ। देखिए उधर तो नहीं गई है। एक महात्मा पेड़ के नीचे बैठे भजन कर रहे थे। गए झकझोरा, महाराज मेरी पत्नी इधर से तो नहीं गई है। बोले भला मानुष, तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है? बहुत लोग गए इधर से, तुम्हारी पत्नी क्या नाम है? बोले महाराज मेरी पत्नी का नाम फजीहती है। क्या नाम बताए? फजीहती। महात्मा भी बड़े अनुरागी थे। बोले फजीहती? फिर पहली बार नाम सुनाओ, पत्नी ने फजीहती रखा। तो तुम्हारा क्या नाम है? बोले महाराज पहले जो पूछना उसको बताओ ना आप। तो बोले पूछ रहा हूं कि तो फजीहती खोजन निकला है तो तुम्हारा नाम पता तो होना चाहिए। तो बोला मेरा नाम बेवकूफ है। बोले कोई बात नहीं है, तो तुमको ढूंढने की जरूरत ही नहीं फजीहती को। अरे तू एक जगह बैठ जाओ ना, तो पता नहीं कितनी फजीहतियां तुम्हारे पास आ जाएंगे। तुम्हारा नाम बेवकूफ है तो तुम एक जगह बैठ मत खोज, तो एक जगह बैठ जाओ, बड़ी फजीहतियां तुमको खुद ही ढूंढ लेगी बेवकूफ को। तो ये हाल है लोगों की। यहाँ कहते हैं पायेति भगवत प्रेम सामर्थम पत्नी यह सा पति है। मतलब वही पति है, वही पत्नी है। पायेति भगवत प्रेम सामर्थम पत्नी यह सा पति है। पायेति भगवत प्रेम सामर्थम, वही पत्नी है, वही पति है जो भगवान के चरणों का रस पान करते हो। जो वही पति है जो अपने पत्नी को रघुपति और यदुपति के चरणों तक पहुंचा दे, वो पति है, नहीं तो पतित है। पाति सह पति, दोनों पतित हो जाएंगे अगर भगवान के चरणानुरागी नहीं है तो। ये गृहस्थ धर्म से वंचित है। फिर धर्म यही कह रहा है। आज इनकी गृहस्थी कितनी सुंदर हुई है, इतना सरल, इतना सहज। कहां से हुए? तपस्या से। देवियों सज्जनों, आप तपस्या करोगे ना, हाँ ठीक है। अगर कोई उदंडता करता, गलती करता, दंड दो, लेकिन अंतरात्मा में आप सहज रहो ना, तो बाहर बना बना के गुस्सा कर लेना। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा धर्मानुकूल क्रोध है, धर्मानुकूल मोह है, धर्मानुकूल लोभ है, धर्मानुकूल काम है। धर्म के अनुकूल आप रहो ना, क्रोध करो चाहे लोभ करो, धर्म के अनुकूल करो। कपिल जी अपनी मां को कहते हैं बड़ी सेवा किया है। जब चले गए कर्दम ऋषि, पितरी प्रस्थिते रेण्यं मातु प्रति चिकीर्षया तस्मिन् बिन्दुसरे वासी भगवान कपिलः किलः। तस्मिन् बिन्दुसरे वासी, बिंदु सरोवर के पास में। तस्याम भवति काले भगवान मधुसूदन। पितरी परिस्थिति मातु चिकित्सा। कहते हैं पिता के बन चले जाने के बाद बिंदुसर के पास माँ बेटे दोनों बैठे हैं। देवती ने कहा बेटे मैं जानती हूं कि तुम भगवान है। देवती आज कह रही वहां पर, मुझे पता है कि तुम भगवान है। इतना नहीं, बहुत सेवा किया है भगवान ने, और नित्य प्रति
माँ का स्नान कराना, कपड़े कचारना, बाल गूंथना, जरा सोचो। अब भोजन करा करके उनका चरण दबाना, ऐसी महापुरुष आवाज। जरा सोचो, आज की पढ़ाई जरा सोच लो, आज का संसर्ग जरा संगति सोच लो कि ग्रेजुएशन में पहुंचे बेटा बेटी ना, तो अपने के बहुत महान हो जाते हैं, बड़ी महानता उनको दिखती है। माता पिता को मूर्ख समझने लगते हैं। क्यों? उनके अंदर संस्कार नहीं आया होगा, उनके अंदर सत्संग नहीं आया होगा, उनके अंदर गुरु का जो है वाक्य नहीं आया, शब्द नहीं आया होगा। ये बहुत जरूरी है। सब जीवन की सार्थकता तो इसी में है ना। एक व्यक्ति, मैं गया था, चलाई में बैठा था, वो आया इलाहाबाद से, पीसीएस तैयारी कर रहा था, आया, मुझे प्रणाम करके और बैठ गया। अब माता पिता जब बाहर घर में से बाहर आए, हैं सलाम, कह रहे प्रणाम नहीं करोगे? बोले करते थे। उसने कहा करते थे, मैं बड़े मूर्ख लग रहे हो, करते थे, अब बड़े हो गए हो, बहुत ज्यादा पढ़ लिख लिए हो, मुझे तुमने क्यों प्रणाम किया था? जब तुम अपने माता पिता को नहीं प्रणाम करते तो मुझे क्यों प्रणाम करने लगा? आज के लोगों की यह हालत है, करते रहे, मतलब अब बड़े हो गए, शर्म लग रहा प्रणाम करने में। ये है संगति। आज अपनी माँ की खूब सेवा करते हैं कपिल जी, और कहते हैं ऐसा अवसर व्यक्ति को जीवन में बहुत तपस्या करने के बाद ही आता है। बहुत दिनों तक इन्होंने सेवा करते रहे और धीरे धीरे भक्ति जागृत हुई माता के प्रति। माँ तो थी ही, लेकिन माँ के साथ साथ उन्हें और कुछ दर्शन हो रहा है कि सेवा भाव, मुझे सेवा करना है। अब सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। सेवा का धर्म बहुत कठिन है। और मैं बताऊं आपसे कि दुनिया में बहुत से पूज्यता में लोग हैं, लेकिन माँ जैसा कोई दुनिया में नहीं है। माँ से कभी उरुण नहीं हुआ जा सकता है। एक बार की कहानी आती है कि राजा भर्तरी के छोटे भाई गोपीचंद अपनी माँ से बोले, माँ मुझे उऋण कर दो, मैं आपसे उऋण होना चाहता हूँ। बोले मुझसे उऋण होना चाहते हो? बोले उसके लिए जो कुछ आप कहोगे मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे उऋण कर दो। लोग कहते हैं कि माँ से उऋण नहीं हुआ जा सकता है, तो मैं उऋण ही होना चाहता हूँ, कोई उपाय बताओ कि कैसे आपसे उऋण हूं मैं। तो मां ने कहा कोई बात नहीं, अगर मुझसे मां से उऋण होना चाहते हो तो एक काम करो कि 7 तालाब खुदवाओ और गूलर के दूध से उसको भरवा दो, और 21 कील अपने हाथ के नाखून में चुभो दो, तुमको मां से उऋण कर देती हूं, मैं उस ऋण से उऋण कर दूंगी। गोपीचंद राजा था, सोचा इतनी बात तो हो जाएगा काम। मैं दुनिया में बहुत सुनता रहा मां से कोई उऋण नहीं होता है, आज मैं उऋण हो ही लेता हूं। लगा दिया नौकर चाकर, 7 तालाब खोदे गए, जंगल से गूलर के सारे वृक्ष काटे गए कि तालाब भरवा दूं गूलर के दूध से, एक भी तालाब नहीं भरा। गूलर के दूध में कितना दूध होता है? बहुत थोड़ा सा। तो सोचा कि इसमें तो फेल लग रहा हूं, तब कील मंगाया। अब 21 कील चुभाना है, अब एक कील नहीं चुभ पाया, चिल्लाना शुरू कर दिया,
जैसे कील चुभाया हाय हाय करने लगा। 21 कील कौन का, एक भी कील नहीं चुभा पाया। मां के पास गया, मां ने पूछा क्या किया तुमने? बोले मां, हमने 7 तालाब खुदवाया और जंगल के सारे वृक्ष काट डाले, गूलर के दूध से एक भी तालाब नहीं भर पाया मैं। तो बोले चले कील ही चुभो के दिखा दो हमको। एक कील भी चुभो नहीं पाया अपने नाखून में, एक कील। चिल्लाना शुरू कर दिया, दूसरा चिल्ला तो मूर्छित होकर गिर पड़ा। तब मां ने कहा कि मूर्ख, मां से ऋण होने आया है। जैसे 7 तालाब गूलर के दूध से नहीं भरवा पाया ना, उसी प्रकार से एक एक बूंद संजो करके मैंने तुम्हें दूध पिलाई। मूर्ख, मुझसे ऋण होने आया है। जैसे एक कील चुभाने तुझे पीड़ा हो रही ना, उसे 21 कील चुभाने जो पीड़ा होती है, इसे कई गुना पीड़ा सहकर तुमको मैंने जन्म दिया है। मूर्ख, मां से ऋण होने आया है। चले जाओ यहां से। जोगी ने जोगड़ा बनने आया है। जोगी नहीं, जोगड़ा बनोगे। वो सोचे मां से ऋण हो जाओगे तो जोगी बन जाओगे। इसलिए मां से कोई ऋण नहीं हो सकता है, चाहे महात्मा हो, चाहे परमात्मा हो, चाहे डंडी हो, चाहे त्रिदंडी हो, चाहे अखंडी हो, चाहे पखंडी हो। मां से कोई ऋण नहीं हो सकता है। ये बिनगमत बातें नहीं बता रहा हूं मैं, शास्त्रों से तो संतों की वाणी बता रहा हूं। मां से कोई ऋण नहीं हो सकता है। चाहे महात्मा चाहे परमात्मा जो भी आए, देखो मां उसके पीछे लगी हुई है। महात्मा, बिना मां का महात्मा भी पूरा नहीं होगा। परमात्मा, परमात्मा में भी मां लगी। अगर मां है तभी परमात्मा है। आज देखो कपिल परमात्मा है ना, लेकिन मां है इसलिए परमात्मा है। कपिल ने बहुत सेवा किया है मां। कहते हैं ऐसे अपने जीवन में अधिक से अधिक अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए बहुत जरूरत है कि अपने श्रेष्ठ जनों की आज्ञा का पालन करना और सेवा करना। और अब तो बहुत कुछ सुविधाएं होगी, सरल हो गया। हम लोग गुरु महाराज जी अगर लक देते थे ना तो शरीर कांप जाती थी। समझ लो, बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे, हमेशा हथेलियों पर रखते थे। लेकिन अनुशासन में तो एक बार लक दे तो लक शंका हो जाए, इतना अनुशासन। और उनकी कृपा हुई। अगर अनुशासन में नहीं पाले होते तो आप लोग सामने बैठ बोलने का अधिकार कहां मिलता। इसलिए जो माता पिता गुरु की आज्ञा का अच्छी तरह से पालन कर लेगा ना, पूरी दुनिया को झुका लेगा वो। समझ लो, रोम रोम में आशीर्वाद होता है, रोम रोम में। इतने ही नहीं कहते हैं बेटा तुम परिव्राजक हो। मां कह रही है मैं जानती हूं तू भगवान है, लेकिन परिव्राजक है तो संत है। और तम गता हम सरलम सरलेयम समीप संसार करो कुठारो जिज्ञासया प्रकृति ही पुरुषस्य नमामि सद्धर वर्णाम वरिष्ठम। कहते हैं कि मां भगवान की जो मर्यादा थी उससे बाहर नहीं जा रही है। बेटा करके बुला लेकर कहा तो परिव्राजक है। और बिंदु सर के पास बैठ करके मां प्रश्न करती है बेटा भक्ति किसको कहते हैं, संत किसको कहते हैं। बोले मां तो भक्ति की आचार्य है।
न तपोर्विना न वेदस्य ज्ञाना नाभिकर्मणाम हरिर साधते भक्ति प्रमाणम तत्र गोपिका है। न तपोर्विना, सिर्फ तपस्या से नहीं काम बनने वाला है। न तपोर्विना न वेदस्य ज्ञाना नाम कर्मणाम, न वेदों के अध्ययन करने से काम बनेगा। वो बढ़िया बढ़िया पुस्तक पढ़ ले, बड़ी बड़ी पुस्तकें, उससे भी काम नहीं बनने वाला है। न तपस्या से काम बनने वाला है सिर्फ, न तो वेदों का अध्ययन करने से काम बनने वाला है। हरिर साधते भक्ति ही, जब तक व्यक्ति के अंदर भक्ति नहीं आती है तब तक आपका वेदों का अध्ययन करना और तपस्या करना सब व्यर्थ है। गोपाल बाल गोपियां कहां पढ़ने गए थे? किस विद्यालय में गए थे? किस पाठशाला में, किस गुरुकुल में गए थे? लेकिन भगवान को कितनी सरलता से पाया। क्या था उनके पास? हरिर साधते भक्ति प्रमाणम तत्र गोपिका है। ये प्रमाण दे रहे हैं कि पहले भक्ति की जरूरत है। कपिल से मां पूछ रही, बेटे भक्ति क्या है? कि लक्षणम भक्ति, कि लक्षणम भजनम। भक्ति के क्या लक्षण है, भजन क्या क्या लक्षण है? तो कहते हैं रसनम लक्षणम भजनम। कपिल ने कहा, मां रसनम लक्षणम भजनम। कहते हृदय का रस उभरने लगे परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति। मैंने कभी कभी सत्संग कहा हूं, गुरु पाने की, गुरु खोजने की, गुरु के समीप रहने की इच्छा प्रकट हो जाए, बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। जीवन की सार्थकता इसमें है। अगर गुरु पाने की लालसा जग जाए तो सौभाग्य है। गुरु के समीप रहने का अवसर मिले तो परम सौभाग्य है। गुरु वाणी में जीने को मिल जाए ना तो अहो भाग्य है। ऐसा अवसर आप लोग मिल करके मिला हुआ ना खोइए। आज पूछते हैं, बेटे भजन किसको कहते? कहते हैं रसनम लक्षणम भजनम। हृदय का रस उभरने लगे तो भजन हो रहा है। बोले भक्ति किसको कहती है? तो कपिल ने कहा, मां भावम लक्षणम भक्ति ही, परमात्मा के प्रति। जैसे गंगा चट्टानों को तोड़ते हुए एक प्रवाह के रूप में बही और सागर को मिलने के लिए बेताल हो जाती है, उसी प्रकार से मेरे गुणानुवाद, मतलब भगवान की गुणानुवाद को सुन करके जब दिल परमात्मा को पाने के लिए अग्रसर हो जाए, उसको भक्ति कहते हैं, उसको भक्ति कहेंगे। भिन्न भिन्न बातें पूछते रहे, लेकिन कपिल का नित्य अभ्यास था कि मां को नहलाना, सेवा करना, उनसे आशीष अपने शीश पर रखना, एक भगवान होकर के। संतों की वाणी भी आता है कि प्रथम पाठशाला, जीवन की प्रथम पाठशाला गुरु मां होती है। हमारे संतों की वाणी कहते हैं, तू मंदिर मंदिर क्या भटके, तू मंदिर मंदिर क्या भटके, तेरे मात पिता गुरु ईश्वर है, तू मंदिर मंदिर क्या भटके, तेरे मात पिता गुरु ईश्वर है, तू जो है उनके कारण है, तू जो है उनके कारण है, वे ही तो परमेश्वर है, तू मंदिर मंदिर क्या भटके, तेरे मात पिता गुरु ईश्वर है, तू मंदिर मंदिर क्या भटके, रातों में गीली चादर में वो तेरे संग में सोते थे, तू हंसता था वो हंसते थे, तू रोता था वो रोते थे, इनका जीवन समुंदर है,
जिनका जीवन समर्पण है, तू छाया है वो दर्पण है। तू जिससे तीखा बना हुआ वो उनके ही तन के कण हैं। तू मंदिर मंदिर क्या भटके, तेरे माता पिता गुरु ईश्वर है। तू मंदिर मंदिर क्या भटके। ऐसा समर्पित जीवन होना चाहिए, ऐसा समर्पण होना। और माँ का भी कर्तव्य बनता है अपने बेटा बेटियों के साथ कैसा उत्तरदायित्व भावे। भोग के लिए नहीं पैदा किया, योग के लिए। हमेशा अपने बेटा बेटियों को योग में जोड़े, परमात्मा से कनेक्ट करा दे। वो माँ है, वही पिता है। ये माता पिता का दायित्व होता है कि बेटा बेटियों को अगर संस्कार नहीं दिए तो अपने कर्तव्य से वंचित रह गए थे। इसलिए संगति का बहुत प्रभाव होता है। कहते हैं बहुत कुछ सेवा करने के बाद कपिल जी मां को उस स्थिति में ले जाते हैं कि तन बीच बिंदु है, बिंदु के बीच में पवन है और पवन के बीच में प्राण है। अब माता को समझाते, मां आपका प्राण काल आ रहा है, संसार से धीरे धीरे अपने मन को वापस लाइए। कछुए की भांति, कछुए को आप लोग देखे होंगे ना कि जब संसार वालों को देखता है तो अपना सारा अंग अंदर कर लेता है। अब जब संसार वाले हटते तो क्या करता है, अपना पैर निकाल करके जल्दी जल्दी चलना शुरू कर देता है। एक दृष्टि ये भी है कि जब संसार आपको दुखी करे, संसार आपको आहत कर दे, घायल करे, परेशान करे, आपका कर्तव्य बनता है वहां पर कि कछुए की तरह अपने मन और बुद्धि और अपने विचारों और भावनाओं को अपने अंदर समेट करके आप परमात्मा की राह पर हो जाओ। अब सदगुरु भगवान के चरणों में बंधन करो। कहते हैं कपिल ने कहा, मां अब धीरे धीरे संसार से अपने मन को वापस लाइए। यतो यतो निश्चलति मनः संचलम अस्थिरम ततो ततो नियम्येत आत्मन्यो वशम नभेत्। यतो यतो निश्चलति मनः संचलम अस्थिरम और ततो ततो नियम्येत आत्मन्यो वशम नभेत्। आत्मन्यो वशम नभेत्, आत्मा की तरफ अपने मन इंद्रियों को लगा दें। यहीं से परमात्मा की राह को पकड़ ले। कहते हैं उसी दिन से उनका योग जगा और साधना में बैठे, ऐसे आसन बैठ के अंतर्दृष्टि लगाए और दया जाप अजपा जपो और सूरत श्वास में लाए। दया जाप अजपा जपो और सूरत श्वास में लाए। सूरत श्वास में, श्वास और सूरत का मेल ऐसा है ना कि परमात्मा का मार्गदर्शन करा देगा। अंतर्दृष्टि लगाए, ये दृष्टि बाहर नहीं अंतर हो जाए। अब वहीं से कहां से, जो मैंने बताया तन बीच बिंदु है, बिंदु के बीच में पवन है और पवन के बीच में प्राण है और प्राण के बीच परमात्मा बोलता है। आपका जीवन वहां है, ये तन नहीं है, आप मन नहीं है, आप बुद्धि नहीं, आप विचार नहीं, ये आपके हैं, आप कोई और हो। इतनी सहजता से कपिल ने मां को दर्शन कराया है। कहते वहीं पर समाधि लग जाती है। योग अग्नि उत्पन्न करके अपने शरीर को उन्होंने शांत किया। बोले सद्गुरुदेव भगवान की।